बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार से कक्षा 5वीं के लिए प्रकरण क्रिया आप लोगों के समक्ष लेकर के प्रस्तुत हूँ। कल हमने पढ़ा था कि क्रिया किसे कहते हैं, तो उसमें हमने यह देखा था कि जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया के अंतर्गत हमने कल पढ़ा था, सबसे पहले सकर्मक को हमने ऐसे देखा था कि सकर्मक दो शब्दों से मिलकर बना है, सधन कर्मक। ठीक है, स का मतलब साथ और कर्मक का मतलब कर्म के साथ। ठीक है, अर्थात कर्म के साथ क्रिया जब हो तो वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसका डिफिनेशन हमने देखा था, परिभाषा, कि जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। हमने उदाहरण के माध्यम से अब यहाँ से देखें। हमने बताया था गीता किताब पढ़ रही है, तो गीता क्या हो गई, कर्ता हो गई, पुस्तक क्या हो गया, किताब क्या हो गया, कर्म हो गया, और क्रिया पढ़ना हो गया। तो क्रिया के साथ कर्म आया है, इसलिए यह क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगा। इसको पहचानने के लिए हमने आपको बताया था कि जब भी क्रिया के साथ अर्थात पढ़ने के साथ क्या और किसे लगा करके प्रश्न किया जाता है, जैसे गीता क्या पढ़ रही है, तो जवाब मिला किताब पढ़ रही है। हाथी किस पर चल रहा है, अर्थात सड़क पर चल रहा है। ठीक है, तो जब भी किसे क्या आदि शब्द लगाकर प्रश्न किया जाए और उत्तर प्राप्त हो जाए तो वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। अब आज हम लोग देखेंगे अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया को समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि अकर्मक यह भी कैसे बना है, दो शब्दों के, दो वर्णों के मेल से बना है, अधन कर्मक। ठीक है, तो अ का अर्थ हो गया बिना और कर्मक का अर्थ हो गया कर्म के। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है, तो अ का मतलब बिना, कर्मक का मतलब कर्म के, अर्थात कर्म के बिना। ठीक है, जो क्रिया कर्म के बिना हो, और जिसमें मतलब ये भी कह सकते हैं कि जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं, अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, बालक हंसता है ना, तो इसमें कर्म है, कर्म नहीं है। इसमें देखें, नेहा रोती है, इसमें कर्म है, नहीं है। क्यों, क्योंकि बालक जो है कर्ता हो गया और हंसना क्रिया हो गया, कर्म का इसमें पता नहीं है। इसमें भी देखिए, नेहा जो है कर्ता हो गई और रोती क्या हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, कर्म इसमें भी नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है, अर्थात कर्म के बिना जो भी क्रियाएं होती हैं वह क्या कहलाती हैं, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत हो जाती हैं। ठीक है, इसको पहचानने के लिए देखिए कि इन वाक्यों में, यहाँ पर मैंने लिखा है, इन वाक्यों में क्या किसे लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब सबसे पहला है बालक हंसता है, तो बालक किस पर हंसता है, कोई जवाब मिल रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है ना। नेहा रोती है, तो नेहा क्यों रोती है, कुछ पता चल रहा है, इस वाक्य में नहीं पता चल रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों वाक्यों में उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है, अर्थात यह दोनों क्या हो गए, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ गए। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे धातु। आपके पुस्तक में एक प्रकरण दिया है धातु। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात क्रिया, पढ़ना, खेलना, कूदना, घूमना, तो इसमें जो है ना शब्द लगा करके क्या बनाया गया है, धातु क्रिया का सामान्य रूप बनाया गया है। खेल, पढ़, आ, जा, गा, ये सब क्या है, ये सब धातु का मूल रूप है। ठीक है, इसको क्रिया का क्या कहते हैं, मूल रूप कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी बताया आपको, पढ़, जा, आ, गा, रो, हंस, चल, लिख और आदि। अब इस क्रिया का सामान्य रूप कैसे बनेगा ये देखिए। तो जा के अंत में कैसे बनाते हैं, तो ये जितने भी लिखे हैं शब्द, इसके अंत में ना लगा देते हैं, अर्थात धातु के अंत में क्या लगाते हैं, ना लगा करके क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। जैसे जा को देखिए, जा के अंत में जोड़ दिया ना, तो बन गया जाना। गा के अंत में क्या जोड़ दिया, ना, तो बन गया गाना। वैसे ही आ के अंत में जोड़ दिया ना, तो क्या बन गया, आना। फिर लिख के अंत में ना जोड़ दिया तो क्या हो गया, लिखना। ठीक है, तो यह क्रिया हो गई। ठीक है ना, तो मूल जो होते हैं, मूल धातु के जो भी रूप हैं,
इसके अंत में ना जोड़ करके हम क्या बना लेते हैं, क्रिया का सामान्य रूप। जैसे पढ़ना, जाना, आना, गाना, रोना, हंसना, चलना, लिखना आदि सभी शब्दों के अंत में क्या लगाया गया, ना लगाया गया। तो यह क्या बन गए, क्रिया का सामान्य रूप बन गए। ठीक है, इसके आगे आपको यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ प्रमुख अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आना, जाना, सोना, हंसना, डरना, भागना, दौड़ना, चलना, तैरना, डूबना, गिरना, उठना, बैठना, यह सब क्या है, उड़ना, अकर्मक क्रियाएं। और सकर्मक क्रिया के अंतर्गत पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ठीक है, गाना, खरीदना, बेचना, करना, देखना, पढ़ना, पकड़ना, छोड़ना, तोड़ना, पहनना, ये सब क्या हो गई, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ गए। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपको याद रहेगा तो कभी भी आपको सकर्मक अकर्मक पहचानने के लिए असुविधा नहीं होगी। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि सकर्मक क्रिया में क्या होता है, सकर्मक कर्म के साथ, और अकर्मक में क्या होता है, अकर्मक अर्थात कर्म के बिना। तो आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। इससे संबंधित अभ्यास कार्य को आप लोग अपने पुस्तक में हल करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन, नमस्कार।